फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है समान अध्ययन पूर्वलोकन का ए बुक है और घटना चक्र पब्लिकेशन का बुक है। बट ये जो बुक है आपका, ये भारतीय इतिहास का है, यानी कि हिस्ट्री का ये बुक है। जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं, इस बुक में एक खासियत है कि 1990 से लेके मार्च 2024 तक के प्रश्न पत्र इसमें जो है शामिल है। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुआ है वो सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके इसी बुक में दिया हुआ है। और ख़ासकर जो ये बुक है आपका, ये भारतीय इतिहास यानी कि हिस्ट्री का ये बुक है। यानी कि जितना भी प्रश्न आपका भारतीय इतिहास से रहेगा वो सारे प्रश्न आपको इसी बुक में देखने के लिए मिलेगा। और यही नहीं, सारे प्रश्न आपको जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न मिलेंगे। तो समझ सकते हैं कितना बढ़िया बुक है। और ये जो बुक है आपका, इसमें सारे प्रश्न मिलेंगे, वन लाइनर से लेके सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको इस बुक में देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा बुक है। और इस बुक को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की प्रयास कर रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए ना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं वैदिक काल। क्या पढ़ाने वाले हैं? वैदिक काल। वैदिक काल से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि MCQ प्रश्न रहेंगे, वो सारे प्रश्न को जो है मैं इस वीडियो में पूरा के पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बस पूरा कंप्लीट देखते जाना है। ठीक है, बाकी आगे का जो भी आपका टॉपिक था उसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके आप पहले देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में जो है वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्य शब्द इंगित करता है। ये जो आर्य शब्द है ये किसको इंगित करता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और डी में दिया हुआ है श्रेष्ठ वंश को जो है इंगित करता है। किसको? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो प्रश्न है आपका IAS प्री एग्जाम में पूछा गया है, UP PCS प्री एग्जाम में भी पूछा गया है। यानी कि जितना भी प्रश्न आपको इस बुक में दिखाई देंगे वो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न आपको दिखाई यहाँ पे देंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 2 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो एक उत्तम व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। और 3 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद के बारे में पूछा गया है, तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। अच्छा, एक यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि ये जो वेद है ना, वेद, ये वेद कितना प्रकार के होता है? तो सभी को पता है कि वेद पता है 4 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है? जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में सारा यहाँ पे दिया हुआ है, चारों वेद का नाम दिया हुआ है, अर्जुवेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। यानी कि चारों इसमें से वेद यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दिया हुआ भी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 4 नंबर प्रश्न है। और 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है त्रयी नाम है। ये जो त्रयी नाम है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तीनों वेदों का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। और 5 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है किस वैदिक ग्रंथ में वन शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो किस जो है वन जो है ग्रंथ में मिलता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। और 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वन
वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ये जो है किस वेद में पाया जाता है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऋग्वेद में जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 7 नंबर प्रश्न है और 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है सुमिलित कीजिए, इसको जो है मिलाना है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इसको मिला लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला पॉइंट में दिया हुआ है अर्थवेद। ये जो अर्थवेद होता है ये किस में होता है बताइएगा। तो ये आपका 3 नंबर में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा औषधियों से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बी में ऋग्वेद। तो ये जो ऋग्वेद होगा ये किस में होगा, तो ये आपका हो जाएगा ईश्वर महिमा में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सी में दिया हुआ है अर्जुवेद। ये जो अर्जुवेद है ये किस में होगा, तो ये आपका बलिदान विधि में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डी नंबर में दिया हुआ है सोमवेद। तो ये आपका संस्कृत में यानी संगीत में हो जाएगा, किसमें, संगीत में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 8 नंबर प्रश्न है। और 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर इसको चुनना है और चुन के इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1 दिया हुआ है, यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है। तो सूची 1 में यानी ये पॉइंट में दिया हुआ है कि ऋग्वेद। ये जो ऋग्वेद होगा ये पहले किस में होगा बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 पॉइंट में, यानी कि किस में होगा, तो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बी पॉइंट में दिया हुआ है अर्जुवेद। ये जो अर्जुवेद होगा ये किस में होगा, तो ये आपका सेकंड पॉइंट में होगा और सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है स्तोत्र एवं कर्म कांड में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी में दिया हुआ है समवेद। तो ये समवेद किस में होगा, तो ये आपका 1 पॉइंट में होगा। 1 पॉइंट में दिया हुआ है संगीतमय और श्रोतमय में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डी में दिया हुआ है अर्थवेद। तो एक इसमें होगा, तो ये आपका तंत्र मंत्र एवं वैशीकरण में हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जदुई माया और वैशीकरण का वर्णन है, किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है अर्थवेद में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 10 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि ऋग्वेद में यहाँ पे भरना है रचनाएं हैं। तो कितनी रचनाएं होती है बताइएगा, तो कितनी होती है, तो 1028। कितना, 1028। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 11 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि ऋग्वेद है, ये जो ऋग्वेद है ये क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा स्त्रोतों का संकलन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें एवं निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर जो है यहाँ पे चयन करके करना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो, इसको मिलाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग मिला लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है यानी सूची 1 और यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है। तो सूची 1 में यानी ए पॉइंट पे दिया हुआ है कि ये ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद किस में होगा, तो ये आपका 3 नंबर में होगा, यानी कि एत्रे में हो जाएगा, एत्रे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बी पॉइंट में दिया हुआ है समवेद। तो समवेद किस में होगा, तो ये आपका हो जाएगा पंचविश में, किस में, पंचविश में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सी पॉइंट में दिया हुआ है अर्थवेद। तो ये किस में होगा, तो अर्थवेद जो होगा आपका किस में होगा, तो ये आपका गोपथ में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डी पॉइंट में दिया हुआ है अर्जुवेद। तो अर्जुवेद किस में होगा, तो सतपथ में हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। इसमें दिया हुआ है गोवत्स ब्राह्मण संबंधित है। ये जो गोवत्स ब्राह्मण है ये किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अर्थवेद से जो है संबंधित है। ठीक है, चलिए पता है घटना चक्र जो बुक होता है इसमें पढ़ने से एक ही फ़ायदा है कि आपको बार बार जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिकॉल होगा, यानी कि बार बार क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है रिपीट होगा, तो और पढ़ने में मज़ा आता है और समझ में भी आता है कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह का एग्ज़ाम में जो है कैसा कैसा एग्ज़ाम में जो है यहाँ पे प्रश्न आते हैं, ये भी समझ में आता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शुल्क आयुर्वेद की संहिता है। तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है वज्रसेनेयी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें दिया हुआ है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को जो है समर्पित करता है। कौन करता है बताइएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, नौमा मंडल। नौमा मंडल जो होता है आपका वो आपका सोम को समर्पित करता है। अच्छा कि यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि ऋग्वेद में कितना मंडल होता है, तो कम से कम 10 मंडल। कितना होता है, 10 मंडल होता है, जिसमें 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित करता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको जो है समर्पित करता है। तो किसको करता है बताइएगा, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, सोम और इस पे पर नामकृत देवता को जो है समर्पित करता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह घुमा घुमा के भी पूछ सकता है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें दिया हुआ है कि यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। ये जो है यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, ये किस वेद में चलता है, तो यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो किसका है, तो सामवेद का है। किसका, सामवेद का है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत के किस स्थल की खोदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। ये जो लोहे का प्रयोग हुआ था वो कब शुरू हुआ था बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स इसमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कब से शुरुआत हुआ था। आप लोग नहीं बता पाइएगा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें दिया हुआ है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तक जो है वो कौन सा पुस्तक है, किस धर्म से है, इसमें पूछा गया है। तो दर्शन पर है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और 23 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि उपनिषदों का मुख्य विषय है। इसका जो मुख्य विषय है कौन सा है, तो दर्शन है। कौन सा, दर्शन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक संहिता में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो कहाँ मिलती है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में यहाँ पे दिया हुआ है उपनिषद में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में
नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है, और 26 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना बार प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है और कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 है, और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है के। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वैदिक संहिता का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण हो जाएगा, आरण्यक और उपनिषद आपका, यानी कि राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 है, और 29 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी जो है कौन सा है? तो सिंधु है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, और 30 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, चेनाब नदी के साथ। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें दिया हुआ है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचांक है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है कुंभा क्रुमु। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 है, और 32 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ होना चाहिए बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, अफगानिस्तान में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 है, और 33 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को चुनकर यहाँ पे बताना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 है, यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है, और सूची 1 में वैदिक नदियाँ और सूची 2 में आधुनिक नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वैदिक नदियाँ में यहाँ पे ए पॉइंट में दिया हुआ है कुंभा। ये जो कुंभा होगा ये कहाँ होगा? तो कुंभा आपका काबुल में होगा। कहाँ? काबुल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है परुनी, यहाँ पे दिया हुआ है परुशनी जो है ये कहाँ पड़ेगा? तो ये आपका पड़ेगा राबी में। कहाँ? राबी में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सादा नीरा, ये कहाँ पड़ेगा? तो ये आपका पड़ेगा गंडक में। कहाँ है गंडक? 1 पॉइंट में है। और यहाँ पे दिया हुआ है सुदृति जो है कहाँ पड़ेगा? तो आपका सतलुज में पड़ेगा। यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है, और 34 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि महाभारत काल में महानदी का नाम था। महानदी का क्या नाम था बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर होगा ई, यानी कि इसमें से कोई नहीं था। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें दिया हुआ है कि वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम जो है वो क्या था, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है नीलोत्पला। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 36 नंबर प्रश्न है, और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में जो है वो आपका प्रचलित हुई है? तो कौन सी है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें आपका धर्म अर्थ भी होगा, काम यानी मोक्ष भी हो जाएगा,
और इसमें आपका और भी होगा, यानी कि ब्रह्मचार्य हो गया, आपका गृह श्रम हो गया, वन प्रस्था जो संन्यास हो गया, यानी कि आपका ए और सी दोनों इसमें आपका आंसर जो है मैच करता है। यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 37 नंबर प्रश्न है। आई होप आपको 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को जो है चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, मतलब बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट 1 में यहाँ पे दिया हुआ है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति जो है व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना। तो ए आपका 1 पॉइंट भी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो आपका सेकंड पॉइंट भी सही होगा, यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो इसका जो रियल अर्थ होता है आपका प्राकृतिक नियम। क्या होता है? प्राकृतिक नियम। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका जो है पुरोहित माना जाता है। तो किसको जो है माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो किसने की थी बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है लोपामुद्रा ने किया था। किसने? लोपामुद्रा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 41 है। और 41 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋतु वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्तीय काल में उसका प्रयोग का इस अर्थ में हुआ है। किस अर्थ में हुआ है इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सिसका में। किसमें? सिसका में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है। किस अंग का आभूषण है इसमें ये पूछा गया है। तो गला का है। किसका है? गला का आभूषण है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते हैं। ये जो निशाका है वो किसे जो है जाने जाते हैं इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा स्वर्ण आभूषण को जाना जाता है। यानी कि इसका अलग जो नाम है निष्का का वो स्वयं आभूषण प्राचीन भारत के लिए जो है फेमस था उस समय। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें दिया हुआ है कि बोग जो कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। क्यों महत्वपूर्ण है इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा ये फेमस है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 45 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा जो है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो कौन देता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है बोग जकोई। ये जो बोग जकोई है उन्होंने सबसे पहले बताते हैं भारत में कि ईरान से आने वाले भारत लोग आने वाले हैं। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें दिया हुआ है कि 14वीं सदी में ईस्वी का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है
तो कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है बोग जकोई से। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 47 है और 47 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो किसने लिखा था इसमें ये पूछा गया है, तो एनी बेसेंट ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है और 48 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह कौन है, इसमें ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है शुक्ल आयुर्वेद। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, वो कौन से थे, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है कि ऋषि गौतम राहुगण थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है और 50 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का जो है धूर समझा जाता था। धूर किनको, तो कुरु पंचाल को। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, इन्हीं को जो है धूर समझा जाता था। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें दिया हुआ है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ये जो गोत्र शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ऋण वैदिक में हुआ था, ऋण वैदिक काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 52 है और 52 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, कौन सा धर्म था पूछा गया है। तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 53 है और 53 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें जो है विश्वास करती थी, किसमें जो है विश्वास करती थी, तो किसमें करती थी बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है बलि एवं कर्म कांड पे। बलि एवं कर्म कांड पे जो है जितने भी ऋग्वेद के काल के लोग थे, जनता थे, वो विश्वास करते थे कि बलि एवं कर्म कांड पे बिलीव करते थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 है और 54 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था, किस नदी के तट पर लड़ा गया था, इसमें ये पूछा गया है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है पुरुषनी जो नदी है उसी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 55 है और 55 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। देख सकते हैं फिर से वही क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है पुरुषनी नदी के जो है बीच में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है और 56 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तामा देवी तामा एवं नदी तामा से संबोधित किया गया था। तो किनको जो है संबोधित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सरस्वती नदी को जो है संबोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 है, इसमें दिया हुआ है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋण वैदिक आर्यों पंचजन से संबंधित नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है की कट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 है और 58 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन जो है जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वो क्या था, इसमें पूछा गया है। तो इनका जो मुख्य साधन था फ्रेंड्स वो कृषि ही था। क्या था? कृषि। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 है और 59 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? किसे जो है प्रयुक्त किया गया है? तो जौ से किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 60 नंबर प्रश्न है और 60 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 को सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर जो है यहाँ पे चुनिए, यानी कि इसको मिलान करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसको मिलान कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 और यहाँ पे दिया हुआ है सूची 2। ठीक है। तो सूची 1 में यानी ए पॉइंट में दिया हुआ है व्रीहि, तो यहाँ ये जो व्रीहि है किस में होगा? तो ये आपका चावल में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बी में दिया हुआ है मृदगग, तो ए किस में होगा? तो ए आपका मूंग में हो जाएगा, मूंग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है सी नंबर में यव, तो यव किस में होगा? तो यव आपका जौ में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डी नंबर में दिया हुआ है ईचू, तो ईचू आपका गन्ना में हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 61 है और 61 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो किस वर्ग के नागरिक थे इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, व्यापारी। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 62 है और 62 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कैसी लोक शासन प्रणाली थी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, वंश परंपरागत जो है राजतंत्र ए आपका प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। इसमें दिया हुआ है कि वैदिक युगीन सभा है। ये जो वैदिक युगीन सभा है कैसी सभा है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद थी। ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें दिया हुआ है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? 2 पुत्रियां जो थी वो कहा गया है, इसमें ए पूछा गया है, क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ यहाँ पे अर्थवेद में। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 65 है और 65 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी तो वे कौन सी थी इसमें पूछा गया है। तो सभा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। इसमें दिया हुआ है कि वैदिक कालीन प्रशासन में जो है आपका भागदू कौन अधिकारी था? कौन आधिकारिक था इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है राजस्व कर जमा करने वाला। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 है। इसमें दिया हुआ है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान जो होता है का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ये सर्वप्रथम किससे मिलता है? तो अर्थवेद से मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक धर्म था, वह कैसा धर्म था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है बहुदेववादी जो था वो आपका ऋग्वैदिक धर्म था। ठीक है। चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है और 69 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वाधिक ऋण वैदिक सूत्र समर्पित है। एक कौन सा जो है इसमें पूछा गया है, तो आपका इंद्र को था, इंद्र को समर्पित था। ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है और 70 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। तो किनको जो है समझा जाता है बताइएगा, तो इंद्र को। ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 है और 71 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है अग्नि से संबंधित है। ठीक है, और सभी को पता है कि अग्नि को 200 सूत्र समर्पित है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। इसमें दिया हुआ है कि ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है। तो किस जो है देवता को समर्पित है बताइएगा। तो सभी को पता है कि इंद्र को है। किसका है, इंद्र को। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। जैसा कि आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं कि क्वेश्चन जो है कितना बार रिपीट हो रहा है और किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है और 73 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर जो है यहाँ पे चुनिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है 1 और 4। और 1 और 4 में क्या दिया हुआ है, तो 1 में यहाँ पे दिया हुआ है झंझावत के देवता थे और 4 में दिया हुआ है वर्षा के देवता थे। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी ही होगा। ठीक है कि ना, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है और 74 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे बताइएगा। तो इंद्र थे। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 है। इसमें दिया हुआ है कि वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। तो किनको जो है माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है इंद्र को। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 76 है। इसमें दिया हुआ है कि 800 से लेके 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। तो किस युग से जुड़ा हुआ है, तो ब्राह्मण युग से। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 77 है और 77 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है। किस पुस्तक में जो है मिलता है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ही जो है आपका गायत्री मंत्र मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 78 है। इसमें दिया हुआ है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है। यहाँ पे ग्रंथ की बात किया गया है, तो क्वेश्चन को जो है समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। इसमें दिया हुआ है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र जो थी उसकी रचना जो है वो किसने किया था, तो सभी को पता है कि विश्वामित्र ने किया था। किसने, विश्वामित्र ने किए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है सग्र प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशा चरित्र संकेतक है। एक किसका है, तो पुराणों का है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 है। इसमें दिया हुआ है कि पुराणों की संख्या है। पुराणों की कितना संख्या है? तो 18 संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 82 है। इसमें दिया हुआ है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा जो है वो सही है, इसमें ये पूछा गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट 1 में दिया हुआ है कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, तो ये भी आपका सेकंड पॉइंट भी सही होगा, यानी कि दोनों होगा। दोनों किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर जैसा कि देख सकते हैं डी में दिया हुआ है, तो डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83 है। इसमें दिया हुआ है कि सिम्र दया भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 है और 84 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो किस जो है रूप में जानी जाती है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो डी में दिया हुआ है जय संहिता के रूप में जो है जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है। इसमें दिया हुआ है कि सत्यशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो किस ग्रंथ का है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, और डी में दिया हुआ है महाभारत का है। किसका है? महाभारत। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ताकि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 है। इसमें दिया हुआ है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्व ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें से कौन? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से हो जाएगा, आप लोगों को बताना है बी होगा, और बी में दिया हुआ है वासुकी। कौन सा? वासुकी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87 है। इसमें दिया हुआ है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है उद्र हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 88 है। इसमें दिया हुआ है कि सतमें जयते शब्द किस उपनिवेश से जो है लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से ए होगा, और ए में दिया हुआ है आपका मुंडकोपनिषद जो है लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89 है और 89 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सतमें जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शब्द पूछा गया है, वहाँ पे आपका जो है क्या पूछा गया था? वहाँ पे पूछा गया था कि सतमें जयते शब्द जो है किस उपनिवेश से लिया गया है, और यहाँ पे आपका शब्द खाली ओनली शब्द पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है मुंडक उपनिवेशद। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय प्रतीक पर उत्तरीकरण सतमें जयते लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ही होगा। जैसा कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह यहाँ पे घुमाया जा रहा है। बेटा आप लोगों को फंसना नहीं है। जब आप घटना चक्र बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको जो है बढ़िया से रिवीजन होगा, क्वेश्चन को बार बार जो है समझने की प्रयास होगा, और समझ में आएगा कि क्वेश्चन को किस तरह घुमाया जाता है एग्जाम में, यहाँ से समझ होगा। ठीक है, तो सी में यहाँ पे दिया हुआ है मुंडक परिषद से होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 91 है और 91 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि तमोसो माँ ज्योति ग्रह में कथन है मूलतः किसका है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, उपनिषदों का है। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 92 है। इसमें दिया हुआ है कि किस उपनिषद का सात्विक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है, तो किसका है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, तैत्तिरीय उपनिवेश का है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 93 है और 93 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सत्यकाम जवाल की कथा जो अन्यवाही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है उल्लिखित है, तो एक किसका है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा और सी में दिया हुआ है छांदोग्य उपनिवेश का है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 94 है। इसमें दिया हुआ है कि ऋग्वेद की मूल लिपि है, ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो कौन सी लिपि थी, इसमें पूछा गया है। तो ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 95 है। इसमें दिया हुआ है कि वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, होता का क्या संबंध है इसमें? तो इसमें ऋग्वेद से है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 96 है और 96 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से है? तो ईरानों से है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97 है। इसमें दिया हुआ है कि वैदिक काल में किस जानवर को जो है आग्नेय माना गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर गाय को माना गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 98 है। इसमें दिया हुआ है कि ऋग्वेद में आग्नेय का प्रयोग हुआ है, ये कहाँ प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? तो गाय के लिए हुआ है कि नहीं? चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99 है और 99 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेद में कोई परिच्छेदों के प्रयुक्त आग्नेय शब्द जो है संभवित है 21 पे है, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, गाय के लिए होगा, है कि नहीं? चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100 है और 100 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच जो है अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो कौन सा जो है से सही है इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट 1 में दिया हुआ है कि ऋग्वेद कालीन आर्ज कवच और शीर्षाने यानी कि हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है इनके प्रयोग कोई साझ नहीं मिल रहा है। तो यानी कि 1 पॉइंट आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों स्वर्ण चांदी और ताम्र ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, यानी कि पॉइंट 1 आपका सही होगा। तो पॉइंट 1 किस में दिया हुआ है? तो केवल 1 यानी कि ए में दिया हुआ है, तो ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 101 है और 101 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? तो किनको? तो गाय को समझा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 102 है और 102 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 जो है यहाँ पे सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के जो है सही प्रयोग करके उत्तर को चुनना, यानी कि इसको मिलान करना है। ठीक है, और मिलान करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर इसको हम लोग मिला लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1 और यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है।
ठीक है। तो सूची 1 में यानी कि ए पॉइंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है किस में होगा, तो आपका हो जाएगा नगरीय में हो जाएगा, नगरीय में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है बी नंबर में उत्तर वैदिक समाज। उत्तर वैदिक समाज जो है ये किस में होगा, तो ये आपका हो जाएगा कृषक में। ठीक है। सी पॉइंट में दिया हुआ है कि ऋण वैदिक समाज जो है ये किस में होगा, तो ये आपका हो जाएगा चारागाह में, चारागाह में हो जाएगा। ठीक है। डी में दिया हुआ है मध्यकाल, तो ये मध्यकाल किस में होगा, तो ये आपका होगा जमींदारी में हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें से कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से डी होगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 103 है। 103 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रारंभ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है शेष तीन के वर्ग का नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा कोस। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 104 है। इसमें दिया हुआ है कि संस्करों की कुल संख्या कितनी है। संस्करों की कुल संख्या पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 16 होगा, यानी कि डी होगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 105 है। इसमें दिया हुआ है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था, क्या कहलाता था, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, उपाध्याय कहलाते थे। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म से आपका नेक्स्ट वीडियो में है, वीडियो देखने के लिए मिलेगा। बाकी आज मैं जितना भी वैदिक काल से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वहाँ पे पढ़ाने की प्रयास की हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।